आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस में अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखें तो उस सेल पर क्या अफेक्ट होगा ये हम देखेंगे थ्रू डायग्राम। इस डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है बट सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल के अराउंड सेल वॉल भी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास सॉल्ट कम होता है लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन इसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि आउटसाइड द सेल यहाँ पर वाटर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है और वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो बाहर जब पानी ज़्यादा सोल्यूशन में और सेल के अंदर कम हो जाएगा तो ये मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ, जिससे सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग होगी और एट द एंड ये बर्स्ट कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं रप्चरिंग ऑफ द सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, एनिमल सेल रप्चर हो गया। क्यों? क्योंकि सेल में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था जिसकी वजह से वो स्वेल होकर बर्स्ट हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉर्मल, इक्वल, यानी कि जितनी वाटर की कंसंट्रेशन बाहर है उतनी ही सेल के अंदर है। तो यहाँ पर सेल का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी सेल के साइज़ पर इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हाइपर मीन्स कि ज़्यादा, किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और कम किस चीज़ की कंसंट्रेशन है यहाँ पर, वाटर की। यानी कि अब बाहर पानी कम है, बाहर पानी कम है और अंदर पानी यहाँ सेल के अंदर ज़्यादा है, तो अब बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, यानी हायर टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो सेल से जब सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बाहर पानी कम हो और सॉल्ट ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें एनिमल सेल श्रिंक कर जाते हैं। अब बात करते हैं प्लांट सेल की, जिसके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें जिसमें सॉल्ट कम था और पानी ज़्यादा था, जब बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी ऑफ कोर्स अंदर सेल के अंदर ही आएगा। जब सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या होगा, सेल में बेसिकली एक तरह से पानी इस सेल की सेल वॉल पे प्रेशर जनरेट करेगा। यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, प्रेशर। लेट्स से कि हमारे पास प्लांट सेल है, यहाँ पर जो वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी सेल वॉल्स पर यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेगा, जिसे हम टर्जिड प्रेशर भी कहते हैं। इसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है पानी ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें यही होगा कि सेल का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, यानी जितना पानी कम होगा बाहर उतना ही, जितना पानी अंदर होगा उतना ही पानी बाहर होगा। तो यहाँ पर इक्वल यानी कि एक्सचेंज ऑफ वाटर कह लो, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सेल का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लास्ट हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम होती है क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। हाइपर मीन ज़्यादा, ज़्यादा किस चीज़ की कंसंट्रेशन में देखा था, सॉल्ट की ज़्यादा, पानी की कम। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वाटर ज़्यादा है तो यही वाटर मूव करेगा आउटसाइड द सेल, जिससे क्या होगा, जब सेल से पानी कम हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर लो कंसंट्रेशन है जबकि अंदर क्या कंसंट्रेशन है, हाई है। तो हाई से जाएगा पानी लो की तरफ, तो यहाँ पे सेल श्रिंक कर जाएगा, उसका साइज श्रिंक कर जाएगा। So that's all about isotonic, hypotonic and hypertonic solution. If you like this video, please like and subscribe this channel.